नमस्कार, मैं हूं कीर्ति सिंह। आप देख रहे हैं एशिया न्यूज़ इंडिया और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है झारखंड वैश्य मोर्चा के अध्यक्ष जो आज यहां पर उपस्थित हुए हैं सरकार से अपनी जो आरक्षण है उसे 27% करने की मांग को लेकर, और साथ ही कोरोना काल में जिस तरह से इनके जो व्यवसाय पर असर पड़ा है या फिर इन्हें रोजगार नहीं दिया जा रहा है, इन सब मुद्दों को लेकर आज यहाँ पर एक कोर कमेटी बैठाई गई है। तो चलिए यहाँ मौजूद हम झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करते हैं कि आखिर यहाँ पर ये प्रेस वार्ता क्यों रखी गई है। सर, आज आप लोग यहाँ पर क्यों? दरअसल झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा की कोर कमेटी की आज बैठक है। चूँकि कोविड-19 के आलोक में हम लोग सीमित लोगों को बुलाए हैं, लेकिन यह कमेटी हमारे संस्था की सर्वोच्च कमेटी है जिसमें प्रमुख लोग बैठते हैं। हम लोगों ने विचार विमर्श में पाया कि कोरोना काल में सरकार के तरफ से बहुत कोई सुविधा नहीं दी गई, जिसका खमियाजा इस राज्य के लोगों को भुगतना पड़ा और हजारों लोगों की जान गई। लोग अपने खर्चे से ज़मीन बेच करके, संपत्ति बेच करके प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराना पड़ा। यह काफ़ी दुखद है। इस राज्य के सत्ता में बैठे लोगों का दायित्व था कि इस राज्य के लोगों का वो सुरक्षा करे, उनका जान माल को बचाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। यह काफ़ी चिंता का विषय है। दूसरी बात है कि इस कोरोना काल में हमारे समाज के जो छोटे दुकानदार हैं, व्यवसायी हैं, जो भी यार का मतलब कि छोटे मोटे ठेला खोमचा लगाने वाले हैं, उनको काफ़ी परेशानी हुई। उनका दुकान व्यवसाय सब बर्बाद हो गया। इसीलिए हम लोग सरकार को पहले भी आगाह करते रहे हैं, मांग करते रहे कि उनका 10 लाख तक का कर्ज माफ़ किया जाए, और हम मांग करते हैं कि पुनः उनको राहत पैकेज दे करके उनका व्यवसाय को खड़ा करने का प्रयास किया जाए। जैसा कि आरक्षण की बात हो रही है तो ओबीसी मोर्चा और कई लोगों को आरक्षण के लिए बैठक में प्रस्तावना रखी गई है, पर ऐसे वैश्य मोर्चा को लेकर ऐसी कोई बात नहीं कही गई है। तो आपको क्या लगता है कि 10 लाख की जो ये मांग है ये सरकार इतनी आसानी से पूरा कर देगी? दरअसल हमारी मांग तो सरकार से रहेगी, क्योंकि सरकार हमारे गार्जियन है। इस राज्य के जो मुखिया हैं माननीय हेमंत सोरेन जी, तो इस राज्य का नागरिक होने के नाते, इस राज्य के निवासी होने के नाते हम तो सरकार से मांग करेंगे अपने लोगों के लिए। अब सरकार पर निर्भर करता है कि वो जनता के और हमारे लोगों के बारे में वो क्या सोचते हैं। हम लोग उन पर दबाव तो नहीं दे सकते हैं, हम लोग उनका गर्दन तो नहीं पकड़ सकते हैं। हम लोग उनसे आग्रह कर सकते हैं, हम लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं, समाज की ओर से उनको आगाह कर सकते हैं कि आप दीजिए। यह लोकतंत्र है। लोकतंत्र में आप अगर देते हैं तो जनता इस बात को देखेगी। अगर आप नहीं देते हैं, मदद नहीं करते हैं, तो जनता इस बात को भी देखेगी। सर, एक और सवाल है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि हर जो बड़े क्षेत्र में देखा जाए तो वहाँ पर वैश्य मोर्चा के काफ़ी कम लोग पाए जाते हैं, फिर चाहे वो मंत्रिमंडल की बात करें या विधायक कोई भी, तो वैश्य मोर्चा के काफ़ी कम पाए जाते हैं। तो ऐसा क्यों सर, ये क्या वजह है? देखिए, चूँकि इस राज्य में वैश्य समाज की आबादी 40% है, लेकिन हमारा समाज शांति प्रिय समाज है। हमारा समाज जवाबदेह समाज है। हमारे समाज के लोग पहले राजनीति से दूर रहते थे, लेकिन हम लोगों ने पिछले 8-10 वर्षों से, 12 वर्षों से समाज को जगाने और यह एहसास कराने का काम किया कि जब तक आप राजनीतिक ताकत नहीं बनोगे, जब तक सत्ता हाथ में नहीं लोगे, तब तक आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। तो जैसे जैसे क्षेत्र में लोगों के अंदर जागरूकता आ रही है, हमारे लोग संगठित हो रहे हैं, तो हमारे लोग चुनाव भी जीत के आ रहे हैं और हर जगह इसका असर भी दिख रहा है। आने वाले दिनों में इसका व्यापक प्रभाव पड़ेगा। ये वैश्य मोर्चा, हम इसी अभियान में लगे हुए हैं, हमारे लोग लगे हुए हैं। आरक्षण को लेकर आज आप यहाँ उपस्थित हैं? हाँ, आरक्षण भी है और उनको निशाना बनाया जा रहा है, जबकि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को बदले की भावना से काम करने के बजाय मिलजुल कर विकास की बात करनी चाहिए थी। यहाँ का विकास करना चाहिए था। या बदले की भावना की राजनीति अगर चलाएंगे, सरकार बदले की भावना से चलेगी तो विकास पीछे छूट जाएगा। हम माननीय मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि बेवजह बदले की भावना से कार्रवाई करने के बजाय सबको साथ लेकर के विकास के कामों से जुड़ें और उनका सब विकास
की बात करें, हम लोग इन तमाम मुद्दों को लेकर 8-9 जुलाई को 2 दिन तक माननीय मुख्यमंत्री जी को एक बार फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी, वित्त मंत्री श्री रामेश्वर उरांव जी और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी को हम लोग स्मार पत्र सौंपेंगे, ज्ञापन सौंपेंगे और मांग करेंगे कि हमारी मांगों को वो पूरा करें। इसके साथ ही 17 जुलाई को रांची में अपने हम पूर्व संरक्षक वैश्य रत्न से सम्मानित प्रमोद साहू जी का द्वितीय पुण्यतिथि का कार्यक्रम हम आयोजित करेंगे, जिसमें पूरे प्रदेश से हमारे बुद्धिजीवी और प्रमुख लोग जुटेंगे और हमारी बातों को अगर सरकार नहीं मानती है तो चूंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने 1942 9 अगस्त को अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था, तो हम लोग आगामी 9 अगस्त को रामगढ़ में वैश्य कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित करके क्रांति का बिगुल फूकेंगे। हम लोगों का कार्यक्रम का यही अब शुरुआत होने जा रहा है और समाज पूरी तरह से जार के इस मामले में एकजुट है। हम लोग चुपचाप नहीं बैठेंगे, सरकार हमारी ओर ध्यान दे, हमारी बातों को माने, अन्यथा हम सड़कों पर उतरने के लिए अब तैयार हो गए। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ झारखंड वैश्य मोर्चा कमेटी के अध्यक्ष, जिन्होंने आज यहाँ पर एक कोर कमेटी की बैठक रखी थी, जहाँ पर आरक्षण से लेकर कोरोना काल के सभी चीज़ों के बारे में बात की गई। इनकी सरकार से मांग है कि जिस तरह से कोरोना काल में जिन लोगों की जान कोरोना की वजह से गई है, उनके परिवार वालों को 10 लाख रुपए की मुआवजा दी जाए और जो लोग बेरोजगार हुए हैं, जिनकी व्यवसाय ठप हो चुकी है कोरोना की वजह से, उन पर भी सरकार के द्वारा ध्यान दी जाए। अब देखना यह है कि सरकार इनकी बातों को सुनती है या पहले की तरह इनकी बातों को टाल देती है। बाकी की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहे एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। मैं कीर्ति सिंह, कैमरा पर्सन निशा के साथ, रांची।